जय हिंद दोस्तों। आखिरकार वह समय आ गया है जब हमारी भारतीय सरकार द्वारा पुराने तीनों कानून को निरस्त कर दिया जाएगा और आने वाली 1 जुलाई 2024 से जो नए 3 कानून है उनको लागू कर दिया जाएगा। हमारे पुराने तीनों कानून जो भारतीय दंड संहिता 1860 थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में लागू हुआ था, उन तीनों कानूनों को उसमें कोई ना कोई सुधार करके अब नए जो 3 कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों नए कानूनों को अब लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पुराने कानून में कौन कौन सी धाराएं थी जिनको हटा दिया गया है, इसके अलावा नए कानून में कौन कौन सी नई धाराएं ऐड कर दी गई है। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि पिछले 4 सालों से जो जद्दोजहद चल रही थी इस कानून को लागू करने के लिए, उसके ऊपर जो हमारे जो देश के जितने सारे स्टेट हैं उनकी स्टेट बार काउंसिल ने भी ऑब्जेक्ट किया है कि हम 1 जुलाई को जब ये कानून लागू होगा तो हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है और जो हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि इस नए कानून को अभी लागू ना किया जाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं और पार्लियामेंट में दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। इसके अलावा कोलकाता के वकीलों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई को वो ब्लैक डे मनाने वाले हैं क्योंकि ये नए कानून में बहुत सारी ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग से नजर आ रही है। तो इस नए वाले कानून में अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। परंतु मैं उनको बताना चाहता हूं कि अमित शाह द्वारा 58 ऑफिशियल मीटिंग्स ली गई थी इस कानून को बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे देश के 18 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरीज की भी इसमें सजेशंस और कंसल्टेशंस शामिल है। इसके अलावा हमारे जो 16 जो चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट्स होते हैं उनकी इसमें कंसल्टेशन है। इसके अलावा हमारे 144 एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 270 एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी कंसल्टेशन और सजेशन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं जो भी हमारी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी इसमें पूरी तरीके से सहभागिता है। उनके द्वारा इस पूरे जो भी ये प्रोसेस था 4 साल तक जो हमारे नए कानून को लागू करने का, इसमें जो भी सुधार करना था या जो भी इसमें शॉर्टकमिंग्स थी उनको दूर करने का, तो उनके द्वारा उनके सुपरविजन में यह सारा काम हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है या फिर हमारे देश में अभी इस नए कानून को लागू करने के लिए हर एक कोर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4-4, 5-5 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो पुलिस विभाग है उसमें भी जो भी पुलिस एकेडमीज है, चाहे मधुबन हो, मीन्स मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, वहां पे क्लासेस लगाई जा रही है। इस नए कानून के बारे में बताया जा रहा है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि और बहुत सारे ऐसे कोर्स भी है जहाँ पे बार कोड लगा दिए गए हैं। उन बार कोड को स्कैन यदि आप करोगे तो तीनों नए कानून आप उससे परिचित हो सकते हो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह जी, इसके अलावा मुकुल रोहतगी जी, विवेक बिंद्रा जी, दुष्यंत दवे या फिर ऐसे बहुत सारे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है, सीनियर एडवोकेट्स है, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। परंतु हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर का साफ साफ कहना है कि 1 जुलाई 2024 ही ये कानून किसी भी तरह लागू होने वाले हैं। यदि किसी भी स्टेट बार काउंसिल या किसी भी व्यक्ति को इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उनको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वे सीजीआई की उसमें सुपरविजन में या फिर जितने भी हमारे नेशनल यूनिवर्सिटीज है या फिर हमारे जो रिटायर्ड जजेज है उनकी देखरेख में वो एक अपील कर सके और दोबारा से इसके ऊपर बहस हो सके। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पुरानी कानून में जो 6 धाराएं थी जिनको हटा दिया गया है। सबसे पहले धारा 124 है जिसके ऊपर हमारी भारतीय सरकार ने 2022 से ही मुकदमे दर्ज करना बंद कर दिए थे कि भाई सेडिशन जो राजद्रोह है इसके ऊपर मुकदमे अब नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए धारा 150 बना दी गई है कि यदि ऐसा कोई भी कृत्य करता है हमारे देश के खिलाफ तो उसको उस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 377 जो मीन्स अप्राकृतिक संभोग के लिए बनाई गई थी, नवतेज सिंह ढोर, जिसके मीन्स लाइक उस केस में नवतेज सिंह ढोर के केस में इस सेक्शन को डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया गया था कि इस सेक्शन को हटा दिया गया था। और अभी तक हमारे बहुत सारे पुलिस वाले भाई भी हैं या फिर बहुत सारे लोकल पब्लिक है जिनके दिमाग में ये था कि भाई 377 धारा बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दी गई थी। परंतु मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 377 धारा सिर्फ कॉन्सेंसुअल यदि संभोग करते थे तो सिर्फ उसी पर्पज से उस धारा को हटाया गया था। अदरवाइज यदि कोई किसी भी पशु के साथ, एनिमल के साथ ऐसा कोई कृत्य करता है या फिर मीन्स कोई माइनर व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, मीन्स बच्चे के साथ, इसके अलावा यदि बिना कंसेंट के यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी कृत्य करता है
तो धारा 377 उनके ऊपर अभी तक लागू थी, परंतु अब नए वाले कानून में इस धारा को हटा दिया गया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं धारा 497, जो व्यभिचार मीन्स एक शादीशुदा व्यक्ति या एक शादीशुदा औरत किसी भी मीन्स अलग जो शादीशुदा औरत है या व्यक्ति है उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको भी जो हमारे जोसेफ साइन के केस में इस धारा को भी हटा दिया गया था, क्योंकि ये हमारे जो आर्टिकल हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 21 का अवहेलना कर रहा था कि भाई राइट टू मीन्स लाइक हमारी लाइफ टू लिबर्टी है, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम लाइफ मीन्स लाइक जैसे आत्महत्या की 309 धारा भी हटाई गई है, तो उसी का ब्याप बढ़ाकर इस धारा को 497 को हटा दिया गया था, सभी को फ्री कर दिया गया था कि आप अपने इच्छा से, आपकी लाइफ है, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आपकी राइट टू लिबर्टी है कि आप अपने किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को वहन कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 309 जिसमें आत्महत्या की कोशिश करने पर जो एक अपराध बताया गया था जिसमें 1 साल तक की सजा भी थी, उसको 2017 में जो मेंटल रिहेबिलिटेशन बिल जो आया था उसमें इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, क्योंकि उसमें यह साफ स्पष्ट कहा गया था कि यदि भाई एक व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश कौन करेगा, जो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड होगा, बुरे तरीके से परेशान हो जाएगा, तो वह व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश कर रहा है पूरा परेशान होने के बाद, उसके बाद कानून उसको सजा दे रहा है 1 साल की, तो यह पूरी तरीके से गलत है। तो उस धारा को इसके तहत हटा दिया गया था 2017 से, मेंटल जो रिहेबिलिटेशन एक्ट था उसके तहत इसको हटा दिया गया था। अब बात करते हैं धारा 310 और 311 जो ठगी की परिभाषा थी 310 में, और ठगी का दंड जो 311 में दिया गया था। तो ये 6 धाराएं अब हमारे जो नए कानून है उसमें नहीं होगी, पुराने वाले कानून से इन धाराओं को हटा दिया गया है। सबसे पहले 124 है, इसके बाद जो मैंने बताया 309 जो आत्महत्या की कोशिश, 310-11 जो ठगी के लिए है, 377 जो मीन्स अप्राकृतिक संभोग के लिए है, 497 जो मैंने आपको बताया कि भाई जो भी मीन्स एक शादीशुदा होते हुए किसी भी गैर मर्द या औरत के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसको भी अब धारा को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि नए कानून में कौन कौन सी धाराओं को जोड़ा गया है। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि 6 जो नई धाराएं हैं उनमें, जिनमें पहले भाई 5 तरह की सजा थी, आप सभी को पता है कि डेथ पेनल्टी भी थी जो फांसी की सजा होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, कठोर कारावास हो गया, इसके अलावा सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी था, इसके अलावा फाइन भी इम्पोज किया जाता था, भाई पैसे का जुर्माना। परंतु अब एक कम्युनिटी सर्विस की एक अलग से मीन्स लाइक 6 धारा है जिसमें कम्युनिटी सर्विस की भी सजा भी मान लीजिए आप इसको। तो इस तरह की कम्युनिटी सर्विस के जरिए जैसे धारा 202, अब कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी भी पुलिस विभाग हो या किसी विभाग में होते हुए किसी भी ट्रेड मीन्स व्यापार में हिस्सा नहीं ले सकता। यदि वह व्यापार में हिस्सा लेता है तो अब कानून द्वारा, कोर्ट द्वारा कम्युनिटी सर्विस, चाहे वो भाई पौधों में पानी देना हो गया हो, मंदिर की साफ सफाई हो गया हो, ऐसा कम्युनिटी सर्विस करवा के वो उसको बाइज्जत बरी कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 209, यदि कोर्ट के सामने कोई भी व्यक्ति सम्मन उसको मिलने के बाद भाई पेश नहीं होता है तो उसके ऊपर धारा 209 इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा धारा 226 जो हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें यदि कोई भी अनलॉफुल असेंबली हो रही है या फिर कोई भी जो जैसे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हमारा पुलिस जो मुलाजिम है वो उनको दूर करने की कोशिश करता है, परंतु वह आग डाल अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है, आग लगाने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कम्युनिटी सर्विस की सजा से उनको दंडित किया जा सकता है। ये सजा नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिटी सर्विस में से समाज का कोई भी कार्य करके उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा धारा 303 जिसमें कोई छोटी मोटी चोरी कर ली भाई इधर उधर से, तो उसमें भी उसको इसी कम्युनिटी सर्विस के कोई भी काम करवा के उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा धारा 355 और 356, धारा 355 में बताया गया है कि यदि हमारे गांव समाज में बहुत सारे जैसे दारू पीने वाले भाई हैं तो वो ऐसे हुड़दंगबाजी करते हैं, सामाजिक सतह पर ऐसे कोई भी हुड़दंगबाजी करते हैं दारू पी के, तो उनके पर जो धारा 510 लगाई जाती थी अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 उन पे लागू होती है। तो उनको, और 356 में जो डेफेमेशन मानहानि मीन्स आपको कोई कुछ कह के चिढ़ा रहा है या आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या ऐसी कोई भी कृत्य कर रहा है तो वो भी इस कम्युनिटी सर्विस के दायरे में ही आता है। तो ये 6 धाराएं जो मैंने आपको बताया, 202, 209, 226, इसके अलावा 303, 355 और 356, इन 6 धाराओं में कम्युनिटी सर्विस की अब सजा दी जाएगी। इसके अलावा अब जो नए कानून जो 20 धाराएं नई ऐड की गई है, 6 धाराएं जो पुरानी थी वो हटा दी गई है, अब 6 धाराएं में कम्युनिटी सर्विस की जो सजा दी गई है। इसके अलावा 20 नई धाराएं जो भारतीय न्याय संहिता में ऐड की गई है उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक साफ स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया था कि पहले जो जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल था, अब ट्रांसजेंडर को भी उस सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा
धारा 2 का पार्ट 3 में जो मीन्स चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है उसमें बालक और बालिका दोनों को दर्शाया गया है सबसे पहला। इसके बाद धारा 48 जो पहले जैसे भाई ये क्या नाम था उसका, गोल्डी बराड़, गोल्डी बराड़ जो बाहर बैठे बैठे यहाँ पर किसी की भी हत्या करवा देता है, या कोई भी, मैं गोल्डी बराड़ का नाम नहीं लेना चाहता, या कोई भी व्यक्ति जो बाहर कहीं भी विदेश में बैठ के जो मीन्स उस स्वीकृति लेते कि हमने उस व्यक्ति को मरवा दिया, तो अब इस तरह के दुष्प्रेरण के ऊपर धारा 48 भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 में उनको दंड दिया जाएगा। इसके बाद धारा 69 जो आज तक हम किसी को भी प्रलोभन देते थे, कोई शादी का झांसा देते थे, या फिर किसी का माइंड मैनिपुलेट करके हम उनके साथ संबंध स्थापित करते थे, तो अब पहले उनको हमेशा कंसिडर किया जाता था, मीन्स उनको एक रेप की डेफिनेशन में ही समझा जाता था, परंतु अब धारा 69 में उनको एक अलग से उनकी धारा बना दी गई है। यदि इस तरह से कोई भी प्रलोभन में लेकर या झूठा झांसा देकर ऐसा कोई भी संबंध स्थापित करता है तो उनको धारा 69 के तहत दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 73 कि यदि कोर्ट की मीन्स लाइक बिना कोर्ट की परमिशन के यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की लाइक उनके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को प्रकाशित करता है, तो इस तरह का कोई भी कृत्य करता है तो धारा 73 में उन लोगों को दंडित किया जाएगा। यह भी एक नई धारा ऐड की गई है। इसके अलावा धारा 86 जो क्रुएलिटी, जो धारा 498 एक बहुत सारे केसेस होते थे, तो धारा 498 को जो धारा 85 भारतीय न्याय संहिता में दर्शाया गया है उसकी डेफिनेशन धारा 86 में बताई गई है कि क्रुएल्टी होती क्या है। चाहे सास ससुर हो, पति हो, उनके नातेदार हो, रिश्तेदार हो, जो भी उनको परेशान कर रहा है, जो भी उनके साथ ऐसी क्रूरता कर रहा है, तो उनके ऊपर यह धारा इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा धारा 95 पहले बहुत सारे लोगों का मीन्स जैसे जो भी गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं या फिर जो भी हमारे गांव समाज में जो ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो इस तरह की घटनाएं नाबालिग बच्चों से करवाते हैं कि उनको जुवेनाइल कोर्ट में या जुवेनाइल जो भी जस्टिस एक्ट बना हुआ है उसके तहत उन बच्चों को तो वैसे एक बार थोड़े बहुत दिन क्लास लेके, जैसे मैंने बताया था कि पुणे एक्सीडेंट में उसको उसी टाइम छोड़ दिया गया रात को कोर्ट खोल के, क्योंकि वो नाबालिग था और सिर्फ एक ऐसे लिखवा के उसको छोड़ दिया गया। तो दोस्तों इस तरह के यदि अब कोई भी कृत्य करवाता है तो उस व्यक्ति को धारा 95 भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। अब इसके बाद आती है धारा 103 का पार्ट 2 जो मोब लिंचिंग मीन्स बहुत सारे व्यक्तियों के बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक कोई किसी की हत्या करते हैं या कोई भी ऐसा करते हैं, तो धारा 103(2) मीन्स धारा 103 जो मर्डर है और धारा 103(2) जो मोब लिंचिंग के तहत हत्या की जाती है, तो वह इस डेफिनेशन में शामिल की जाती है। इसके बाद धारा 111, 12 और 13 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीन्स संगठित अपराध, कोई भी व्यक्ति चाहे किडनैपिंग हो या फिर चाहे मर्डर हो, चाहे फिर लाइक ये लूट हो, डकैती हो, ऐसा कोई भी संगठित अपराध किया जाता है तो वह धारा 111 में काउंटेबल होगा। इसके अलावा जो छोटा जो संगठित अपराध है तो वो धारा 112 में काउंट होगा, जैसे लाइक ब्लैक टिकट दे रहे हैं किसी भी फिल्म की, या फिर कोई भी ऐसा करते, बुक वगैरह जैसे नहीं होती भाई ये आईपीएल के मैचों में या किसी बुक वगैरह खिलाते हैं, तो उनमें धारा 112 लगाई जाएगी। इसके अलावा जो टेररिस्ट एक्ट बनाया हुआ था पहले हमारे देश के विरुद्ध कोई भी ऐसी गतिविधि करता है, तो टेररिस्ट एक्ट की पहले हमारे आईपीसी में ऐसी कोई धारा थी नहीं, यूएपीए जो टेररिस्ट एक्ट है उसकी एक धारा 113 भारतीय न्याय संहिता जोड़ दी गई है। आतंकवाद के ऊपर मीन्स टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी कोई भी करता है हमारे देश में कि तो उसके ऊपर धारा 113 इंप्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा धारा 117 जिसमें साफ साफ चोट के बारे में दर्शाया गया है, तो धारा 117 के पार्ट 3 और 117 के पार्ट 4 में मोब लिंचिंग मीन्स ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा होकर किसी को ऐसे चोट पहुंचाई जाती है, तो इसमें धारा 117, 3 और 4 में इसको मोब लिंचिंग मीन्स घोर उपैती किसी को हम कारित कर रहे हैं तो यह धारा उनको दंड प्रदान करती है। इसके अलावा धारा 150 और 52 जो मैंने बताया कि हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, इनको कोई भी खतरे में पहुंचाता है तो धारा 152 लगाई जाएगी। इसके अलावा धारा 197 के पार्ट 1 के पार्ट डी में जो हमारी भारत की स्वतंत्रता, अखंडता है उसकी जो मीन्स ऐसी कोई भी उस तरह की कोई प्रकाशन करता है, चाहे वो मीन्स मोबाइल फोन्स में जो सोशल मीडिया एप्स होती है उनमें हो, चाहे फिर प्रिंटिंग प्रेस हो, न्यूज़पेपर हो, मीडिया चैनल्स पर हो, तो उसके तहत धारा 197 के पार्ट 1 के पार्ट डी में उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा धारा 226 मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी कोई व्यक्ति जैसे भाई अनलॉफुल असेंबली हो रही है उसमें मीन्स कोई भी हमारा पब्लिक सर्वेंट उनको तितर बितर करना चाहता है परंतु वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर धारा 226 इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 304 स्नैचिंग की जो परिभाषा दी गई है भारतीय न्याय संहिता में, पहले भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी थी उसमें इसकी परिभाषा नहीं थी, जो अभी नई धारा जोड़ी गई है। इसके अलावा
धारा 305 के पार्ट बी, सी, डी, ई ये 4 धाराएं और नई जोड़ी गई है, जिसमें चोरी मीन्स लाइक कोई भी ऐसा मालवाहक वाहन है जिसको चोरी कर लिया जाता है तो 305 बी में उसको सजा दी जाएगी, या उसमें कोई भी सामान है उसको चोरी कर लिया जाता है तो धारा 305 सी में उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई भी पूजा स्थल है, कोई मंदिर है, उसमें यदि चोरी कर ली जाती है तो धारा 305 सी, सॉरी धारा 305 डी। इसके अलावा यदि कोई भी हमारी सरकारी संपत्ति को चोरने की कोशिश करता है तो उसको धारा 305 ई में दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 324 3 भी एक नई धारा है, जिसमें सरकारी संपत्ति को यदि, जैसे मैं अभी पहले भी बता रहा था कि पीडीपीपी, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी धारा 3 के तहत जो हम ऐसा कोई भी सजा खारिज करते थे, या धारा 427 या फिर धारा 430, तो वही अब धारा 324 के पार्ट 3 में इस धारा को ऐड कर दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास नए कानून है। जो मैंने आपको बताया कि 6 नई पुरानी धाराओं को हटा दिया गया है, 20 नई धाराओं को जोड़ दिया गया है, 6 ऐसी धाराएं जिसमें कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है। इसके अलावा भी सीआरपीसी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे जो पहले 15 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकती थी कोई भी पुलिस जो ऑफिशियल कोर्ट में जाके, वो अब 90 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकती है। इसके अलावा भी भाई हम घर बैठे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, बस 3 दिन के अंदर अंदर जो भी विक्टिम पक्ष है उसको वहां पर मीन्स थाने में जाकर अपना साइन देना होगा। इसके अलावा भी भाई जैसे कोई भी सजा थी उसकी आधी सजा होने के बाद उनको एक सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर छोड़ दिया जाता था, परंतु अब उसमें यदि उनकी डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और यदि उसके एक से ज्यादा केसेस पेंडिंग है तो उनको हाफ सजा मिलने के बाद उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनकी यदि हाफ सजा पूरी हो जाती है तो उनको किसी सिक्योरिटी बॉन्ड पर या फिर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारी धाराएं, जैसे एसआई लेवल से ऊपर का ही व्यक्ति है या फिर एसआई कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता था किसी भी एक्यूज्ड का, परंतु अब कोई भी पुलिस ऑफिशियल ऐसा कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। इसके अलावा जो भाई मेडिकल अथॉरिटीज होती है वो रेप मामले में पहले मीन्स लाइक बहुत सारे दिन लगा देते थे, परंतु अब उनको 7 दिन के अंदर अंदर ही उनको वो रिपोर्ट आई हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारा होता है उनको सौंपनी होगी। इसके अलावा भी भाई जैसे पहले सारे 7 साल से मीन्स अभी नए वाले कानून में बताया गया है कि 7 साल से ऊपर के जितने भी केसेस होंगे उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके अलावा मैं एविडेंस एक्ट की बात करूं जो हमारे नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें पहले सिर्फ जैसे राइटिंग सेशन से पहचानते थे या फिर किसी भी, जैसे अब उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, जैसे फोटो को विजुअलाइज करके या फिर कोई वीडियो को विजुअलाइज करके, या फिर जैसे हाँ मैं बता रहा कि सीआरपीसी में यदि हम कहीं भी सीजर कर रहे हैं मीन्स लाइक कोई सर्चेज कर रहे हैं, किसी को डिटेन कर रहे हैं, तो वो सभी एक्टिविटीज अब मोबाइल फोन में या फिर कोई भी कैमरा उनके पास होगा उनको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नए कानून हैं जो सीआरपी, जो हमारी अभी नए वाला कानून है भारतीय सुरक्षा संहिता, तो उसमें भी नई चीजें ये सारी इम्प्लीमेंट की गई है। जैसे अरनेश कुमार की गाइडलाइंस भी है जो भाई 7 साल तक की यदि किसी भी अपराध में सजा है तो उसको पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे करते हैं कि जैसे पहले हमारे थाने में कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था कि भाई हमारा केस दर्ज कर दीजिए, परंतु हमारे पुलिस वाले जो मुंशी होती, कंसर्न आईओ होती, एसएचओ, उनके द्वारा यह कहा जाता था कि भाई ये हमारा ज्यूरिडिक्शन एरिया नहीं है, आप वहां जाकर एफआईआर करवाइए। तो परंतु अब ऐसा नहीं होगा, 0 एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स को उसी टाइम उसकी दर्ज करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी उनका कंसर्न थाना है उसमें 0 एफआईआर को आपको भेजना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर वहां पे कार्रवाई शुरू हो सके। तो दोस्तों आज मैंने नए वाले कानून में पुराने वाले कानून से जितने भी बदलाव थे उन सभी के बारे में आपको बतलाया। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं नए वाले कानून जितने भी नई नई धाराएं ऐड की गई है, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने जो नया कानून जब लागू हुआ था तो एक रात में इस पूरे कानून को मीन्स बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लिया था। तो यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से या फिर बहुत आसान तरीके से लोकल भाषा में आसपास की इमेजेस को क्रिएट करके उनको विजुअलाइज करके उनको कोरिलेट करके आपको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे भारत देश में जहां जहां हमारे ये कानून, नया कानून लागू होने वाला है, वो आसानी से हमारे नए कानून और पुराने कानून में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में वे अवगत हो सके, और आने वाले जो अभी 1 जुलाई से जो नया कानून लागू होगा उसमें वो आसानी से अपनी इस प्रक्रिया के तहत सारे अपने कर्तव्य निर्वहन कर सके।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई जो मेरा एक उद्देश्य है, पूरे देश के जरूरतमंद व्यक्तियों को या फिर जितने मेरे पुलिस वाले मुलाजिम भाई हैं या फिर जितने भी मेरे निजी व्यूअर्स हैं, वो जितने भी कानून हमारे आम समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उसके ऊपर यदि कोई भी चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह की इस टॉपिक के ऊपर, नए कानून के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।